subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट। जा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2। इससे पहले हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16.1, जिसमें मैंने बहुत सारे फार्मूलाज आपको बताए थे। उसी में कि आज दो फार्मूलाज हम करने वाले, जिसमें हम करने वाले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का मतलब है कि 2πr ब्रैकेट h+r। सिलेंडर कैसा होता है, एक सिलेंडर के जैसे कि आपके घर पे भी सिलेंडर है वैसा सिलेंडर होगा। एक सपोज ये जो हमारा पेन है, ये पेन भी एक सिलेंडर टाइप है। इसके ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल होगा, राइट। तो दो सर्कल है और ये सिलेंडर में हाइट होता है, इसीलिए हमारा हाइट भी है और हमारे पास दो सर्कल भी है। तो उसी के बेस में हमारा फार्मूला है। तो ये फार्मूला के बेस में हम करने वाले आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2। होप करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, फार्मूलाज कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस के लिए आपको टेबल आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको टेबल आते तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2 बोर्ड में। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ईच ऑफ द एग्जांपल गिवन बिलो, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रख दिया है। हमारा रेडियस और हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है। रेडियस हमारे लिए 7 दिया है, हाइट हमारे लिए दिया 10 सेंटीमीटर। दोनों फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, आपको बता भी चुका हूँ मैं कि कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया में होगा 2πr/h+r। एक बार कंफर्म कर ली फार्मूला है, यस दिस इज़ द फार्मूला। आपको ये फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, जो अपने पास वैल्यू है वो वैल्यू को उसकी जगह में प्रॉपर जगह में पुट करना है। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मतलब क्या होता है 22/7 इंटू आर का मतलब है 7 इंटू हाइट का मतलब है 10। 7 1 जा कट हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 इंटू 10 और 44 इंटू 10 हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक सम का पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट भी बहुत सिंपल है। फॉर्मूला के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट h+r। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब 7 ब्रैकेट में 10 + 7, ठीक है। तो ये 7 and 7 कट हो जाएगा, 7 1 जा तो बचेगा यहाँ 44, ठीक है। ये 44 बच गया हमारे पास। 7 + 10 कितना होता है 17 इंटू हम इसको करेंगे 17, ठीक है। 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 17 करना है हमें। 44 इंटू 7 साइड में करेंगे 44 और ये 17। 7 4 जा होता है 28, 8 2 कैरी, 7 4 जा 28 + 2 30 क्रॉस 4 4, ये 8 4 और ये 7। तो इसका आंसर है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर 1। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। इसी के टाइप में हमें पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए, हम पाँचों के पाँचों करेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग है वो भी करेंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए। तो गाइस चलेगा था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, रेडियस दिया 1.4 और हाइट दिया हमारे पास 2.1। सेम फार्मूला विल भी दिया, तो मैं फार्मूला को मिटाया नहीं, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हमारे पास 1.4 और हाइट दिया है 2.1। देखिए अगर ये 7 1 है तो ये 7 0.2 जा। अगर ये पॉइंट है तो डरना नहीं है, 2 टाइम 14 जाता है, तो अगर पॉइंट है तो 0.2 हो जाएगा। तो बाकी क्या करना है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 44 इंटू 2.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ एक क्रॉस आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब 240। पॉइंट 2 के बाद है तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 0.42। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 को 44 से, तो 0.42 को 44 से मल्टीप्लाई करने पे 2 4 8, 4 4 16 और ये 0 है इसके लिए 1। सेम हमारा क्योंकि 4 ही है तो यहाँ भी 8 6 1, ये हो जाएगा 8, ये हमारे पास हो जाएगा 14 4 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 और ये 1। पॉइंट 2 के बाद है तो 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 इसमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ओके बराबर है। पार्ट 2 हमारे पास है 2πr/h+r। व्हाट विल बी द 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब है 1.4 ब्रैकेट में 2.1 + 1.4। क्या हो जाएगा 7 वापस से कट हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 44 इंटू 0.2, इसको प्लस करने पे ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। अभी 44 को मल्टीप्लाई, इनको पहले मल्टीप्लाई करो या 44 को मल्टीप्लाई करो, आपके ऊपर है। तो मैं 44 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, ये 8 ये 8, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, तो
8.1 के बाद है तो 8.8। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो 8.8 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो 8.8 इंटू 3.5, 5 8 40, 0 4 कैरी, अगेन 5 8 40 प्लस 4 44, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 8 24 प्लस 2 26, प्लस करने पे 0 8 0 1 कैरी 3, मतलब 30.80, 2 के बाद पॉइंट है क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर 2, 1 का 2, मतलब यहाँ मैं 2 डाल देता हूँ, ये 1 का 2 है, आप इसको चाहिए तो कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। गाइस तो चलेगा था हमारा 1 का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ दिया है हमारे पास रेडियस 2.5 और हाइट दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो सेम वही फार्मूला, इसलिए मैं फार्मूला को वही रख रहा हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 7, 7 गेट कैंसिल, बचा 1, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2.5। तो 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22 क्रॉस, 2 4 8, 2 4 8, तो 0 0 1 कैरी 11, तो यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, तो इसका आंसर आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है। लाइक वाइज सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू आर का दिया हमारे पास 2.5, तो 2.5 एच दिया हमारे पास 7 प्लस 2.5, ठीक है। तो यहाँ कट नहीं रहा है, तो पहले मैं प्लस करके देख लेता हूँ, ये हो जाएगा 44, ठीक है। 44 इंटू 2.5 मैं करूँगा तो ये हमारे पास डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि ये 110 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ 44 इंटू 2.5 110, और यहाँ इंटू ये हो जाएगा 9.5, तो 110 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9.5 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, क्रॉस 9 0 0, 9 1 9, 9 1 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी, ये हो जाएगा 10, पॉइंट 1 के बाद है तो ये अपॉन में 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 1045 डिवाइडेड बाय 7। हम डिवाइड करने वाले 1045 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ 1 7 बचेगा 3, 4 कैरी, 2 ज़ा 28, 6 बचेगा 5 कैरी, ये हो जाएगा, सॉरी ये 4 ज़ा 28 होता है, 63 9 ज़ा 7 9 ज़ा 63, बचेगा हमारे पास 2, पॉइंट डाल के 0 नीचे, 14 लेंगे तो 2 टाइम, बचेगा हमारे पास 6, 0 लेंगे 56 जाएगा हमारे पास 8 टाइम, बचेगा 4, तो 0 ले लेंगे। तो ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे नंबर आएंगे, तो हम क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेट एक नंबर ले लेंगे, वो नंबर क्या होगा, वह नंबर होगा 1492, के बाद ही मैं उसके ले लूँगा 9, 1 नंबर अगर 5 के ऊपर या 5 या 5 एंड अबव होगा तो एक नंबर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो इसके लिए 149.29 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। तो आपको चाहिए तो आप ये सम को कर सकते हैं, थर्ड सम को कॉपी हम बढ़ेंगे फोर्थ सम की तरफ। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम, जहाँ रेडियस है 70 और हाइट दिया 1.4। तो सेम कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है पहले, तो 22 इंटू मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब है 70 इंटू 1.4, 7 1 ज़ा 7, 10 ज़ा, तो हो जाएगा 44 इंटू 10 इंटू 1.4, ठीक है। तो 44 10 ज़ा होता है 440 इंटू 1.4 करना है, 1.4 करेंगे, देखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। तो 440 1.4, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, अगेन 16 प्लस 1 17, 0 4 4, ये हो जाएगा 0 6 11, 1 कैरी, ये 5 ये 6, पॉइंट 1 के बाद है तो 1, तो इसका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पार्ट 1। पार्ट 2 भी देख लेते हैं क्या दिया है। पार्ट 2 में भी सेम हम अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 70 ब्रैकेट 1.4 प्लस 70, ठीक है। तो ये वापस से 7 1 7, 10 ज़ा कट जाएगा, बचेगा 44 440 हमारे पास बचेगा। 440 के बाद इंटू करना है हमें 71.4 से, ठीक है, क्योंकि 1.4 प्लस 70 करेगा तो 71.4 हमारे पास बचता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं साइड में 440 इंटू 71.4, 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17, क्रॉस 0 4 4, अगेन डबल क्रॉस 7 0 0, 7 4 28, 2 कैरी, अगेन 28 प्लस 2 30, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये 6, ये हमारे पास 11, 1 कैरी, ये 12 13 14 4, 1 कैरी, और ये 3, पॉइंट हमारा 1 के बाद है तो 1, तो इसका जो आंसर आएगा 31416.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा,
ये था आपका सम नंबर 1 का 4। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सम। अभी भी और क्वेश्चंस बचे, पहले इसको कर लेते हैं। रेडियस 4.2 दिया और हाइट हमारे पास 14 दिया। सेम फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया 2 × 22/7 × 4.2 × 14। देखिए आप इसको भी कट कर सकते हो, आप इसको भी कट कर सकते हो, तो ईजी है, उसको कर लेते हैं। 7 × 1 = 7, 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 22 होता है 88, तो यहाँ 88 हो जाएगा इंटू 4.2। 4.2 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 4 × 2 = 8, 2 × 8 = 16, 6 1 कैरी, 2 × 8 = 16 + 1 17, 2 4 8 = 32, 2 इधर 3 कैरी, 32 + 3 35, ये हो जाएगा 6, और ये 9, ये 6, ये 3, मतलब जो इसका आंसर आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखने से पहले यहाँ देखिए पॉइंट भी था, तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो 369.6 हमारा आंसर है। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 × 22/7 × r का मतलब है 4.2, और यहाँ आएगा 14 + 4.2, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसको कट कर सकते हैं। 42 जाता है 7 के टेबल में 6 टाइम, तो 0.6 हम यहाँ लिख सकते हैं, 0.6, 7 1 = 7, 0.6 ये हो जाएगा 44। ये 44 × 0.6, और इसको प्लस करने पे हो जाएगा हमारे पास 18.2, प्लस नहीं, यहाँ इंटू का साइन आएगा 18.2, क्योंकि 14 + 4 होता है 18 में हम 2 पॉइंट में, तो 14.2। अभी सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो 44 × 0.6 से करेंगे, 6 4 = 24, 4 2 कैरी, अगेन 6 4 = 24 + 2 26.1 के बाद आएगा, तो 26.4 हमारा आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18.2 से। अभी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 26.4 को 18.2 से, तो 18.2, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5 क्रॉस, 2 4 = 8 4 = 32, 2 3 कैरी, 8 6 होता है हमारे पास 48 + 3 48, 14 51, 1 5 कैरी, 5 कैरी, 8 2 = 16 + 5 17 18 19 20 21, तो यहाँ 2 1 हो जाएगा, यहाँ डबल क्रॉस, यहाँ आ जाएगा 4 6 और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हमारे पास 5 10 0 1 कैरी, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 480.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सम। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कैलकुलेशन ये ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तो आप इसको कर सकते हो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल आएगा तो आप इसको कर सकते हो, फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हो। अभी हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सम था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है। हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर क्लोज सिलेंडर ड्रम इफ डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 45, और पाई का वैल्यू दिया हमें 3.14। तो मतलब हमारे पास अगर टोटल सरफेस एरिया फार्मूला देखें तो हमें उसमें आर चाहिए, बट हमें आर नहीं दिए, बट इनडायरेक्टली हमें आर दिया है। वो कैसे, हमें बता देता हूँ। हमारे पास डायमीटर दिया है और हाइट दिया है। डायमीटर क्या होता है, आर ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 50/2, तो देयरफॉर आर विल बी 25 सेंटीमीटर। तो ये इनडायरेक्टली दिया है, उसको हमको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। बाकी फार्मूला आपको पता है, इससे पहले हम लोग ने भी 5 सम किए, तो सेम फार्मूला है। तो 2 × 3.14, मैं यहाँ 22/7 ले सकता था, बट क्वेश्चन में हमें 3.14 लेने बोला, इसीलिए मैंने वो लिया है। और हमारे पास है 25 ब्रैकेट में 45 + 25। आपको चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करो या तो फिर पहले प्लस करो, तो आपके ऊपर है। बाय 1 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 के बाद है इसके लिए 2 × 25 × 70। तो अभी 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 5 8 = 40, 0 4 कैरी, 5 2 = 10 + 4 14 + 1 कैरी, 5 6 = 30 + 1 31 क्रॉस, 2 8 = 16 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5 और 2 6 = 12। ठीक है, इसको प्लस करने पे हो जाएगा 0, ये 0 1 कैरी, ये हो जाएगा 7 और ये 5 और ये 1 पॉइंट 2 के बाद है तो 2, मतलब कि आपके पास बचेगा 157 × 70। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी लास्ट में 0 रहेगा तो 0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 7 = 49 4 कैरी, 7 5 = 35 + 4 35 + 4 39 9
3 कैरी, 7 वन जा 7 + 3 10, तो मतलब आपका आंसर आएगा 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर 2। आप पूछिए तो आप उसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड सम की तरफ। इसके बाद एक और सम है, जाइएगा नहीं, वो भी देख लीजिएगा, आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे। यहाँ करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दे फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ द कर्व सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज़ 21। मतलब हमें यहाँ दो चीज़ ढूंढना है, एक तो हमें ढूंढना है रेडियस, वो कैसे मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से। दूसरा हमें ढूंढना है एरिया ऑफ बेस, वो मैं आपको बता दूंगा, ये नया फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व सरफेस एरिया में क्या है, हमारे पास ये दिया है 660, तो यहाँ लिख दिया 660, 2 × 22/7 × r हमें ढूंढना है, इंटू h हमारे पास दिया 21। आपको चाहिए तो 7 वन जा 7, 3 जा इसको कट कर सकते हैं, बचेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 + 1 13, तो 132 × r, और ये 660। आपको 132 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मिरर इमेज हमारे पास हो जाएगा 132 डिवाइड में, तो 132। अभी अगर हम देखें तो 132 के टेबल में 660 जा सकता है क्या, यस जा सकता है। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि वो क्या हो जाएगा। 5 से करता हूँ, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 3 जा 15 + 1 16 6 1 कैरी, 5 1 जा 5 + 1 6 60, मतलब 32 132 1 जा 132 5 जा, तो r विल बी 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ हमें मिल गया है, ठीक है। अभी हमें दूसरा क्या ढूंढना है, दूसरा हमें ढूंढना है एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, एरिया ऑफ बेस = πr², ठीक है। इसका फॉर्मूला है πr², तो पाई का मतलब है 22/7, हाँ रेडियस में 5 द होल स्क्वायर, तो 22 × 25/7, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। आपको चाहिए तो आप पहले इसको कर सकते हो कैंसिल, या तो फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कर सकते हो डिवाइड। तो मैं क्या करता हूँ, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 2 जा 10 + 1 11, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 055, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, तो ये हमारा आंसर आएगा 550 डिवाइडेड बाय 7। तो जो 550 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ, 550 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49, बचेगा हमारे पास 6, 0 नीचे, 5 8 जा 56, तो यहाँ 6 बचेगा 4, पॉइंट लेके 0 ले लेंगे यहाँ, 5 7 5 जा 35, बचेगा 5, अगेन मैं 0 लूँगा, 7 7 जा 49, तो यहाँ 7 7 जा लिखा मैंने, 49 बचा 1, तो यहाँ ले लूँगा मैं 0, तो 0 1 जा जाएगा, तो ऐसा करके हमारे पास बचेगा। ऐसा बहुत नंबर आते रहेंगे, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 57 भी ले सकते हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम ले सकते हैं 0 आने पे 78, मतलब हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 78.57 भी हो सकता है। 57 के बदले मैं इसको ले सकता हूँ 58 भी ले सकता हूँ, जैसा आपको लेना चाहे आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्टली आपको फिगर नहीं आएगा। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा अलग है पर डरना नहीं, हमें करना है सॉल्व, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सम, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है वो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो हम लोग ने सम किया क्वेश्चन नंबर 1 में 5 किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया, उसमें से थोड़ा सा ये अलग है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसको करते हैं। क्या बोला है, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन के डाउन साइड में आपको क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। मीन्स आपने ऑयल का कंटेनर देखा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, तो वैसे एक कंटेनर बनाना है विच ओपन एट वन साइड। ऑयल का जो ढक्कन होता है, डब्बा होता है, वो ऊपर से ओपन होता है। अगर वो नहीं समझ में आता तो आपके घर पे 1 लीटर का तेल का डब्बा आता होगा, या तो फिर कोई भी प्रोडक्ट का डब्बा आता होगा, वो भी एक हिसाब से कंटेनर है। उसका ऊपर का हिस्सा अगर ओपन रहेगा तो हमको उसका एरिया ढूंढना है, कितना लगेगा उसमें पतला वो ढूंढना है। उस डायमीटर इज़ 28 एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ बोला है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। अब उसका ढक्कन बनाना है, मीन्स ऊपर का जो ढक्कन होता है, कैप होता है, वो बनाना है। अगर उसका हाइट रहेगा 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर, तो हमें पता करना है ये 2 चीज़ें। मतलब कि ये हो गया, एक तो कंटेनर बनाने के लिए कितना हमें लगेगा और शीट लगेगा, मतलब पतरा लगेगा, और ढक्कन बनाने के लिए कितना लगेगा। ये 2 चीज़ों की जानकारी हमें ढूंढनी है। अभी हमें इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें हमें 2 लगेगा। एरिया ऑफ अ बेस, जो भी हम लोगों ने देखा था सम एरिया ऑफ अ बेस, वो वाला फार्मूला लगेगा, और एक कर्व सरफेस एरिया 2πRH ये लगेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें इसमें लगेगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले तो हमें दिया है फर्स्ट वाला जो सिलेंड्रिकल कंटेनर ढूंढना है, उसमें हमें दिया है डायमीटर। डायमीटर दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर, व्हाट इज़ द डायमीटर गिवन देयर, इट इज़ गिवन एज 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो आर ढूंढना है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2, मतलब कि 28 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा, तो आर विल बी 14 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये पता चल गई। और हाइट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक चीज़ हमारे पास दी हुई है। ये हो गया। अभी हमें ढूंढना क्या है, द शीट रिक्वायर्ड, तो हमें एरिया ऑफ अ शीट लिखने गए, तो फर्स्ट वाला जो आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में यही बोला है, ये ढूंढना है। तो इसका फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच क्यों लिया हम लोग ने, बिकॉज सिलेंड्रिकल कर्व्ड होता है, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, और इसका उसमें जो बेस है, बेस का भी हमें ढूंढना है, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर। अभी इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, मैंने पाई बाहर निकाल दिया, तो ये पाई बाहर आ गया। और क्या कॉमन है, यहाँ 2 आर, इधर सिंगल आर है, एक आर बाहर निकाल दिया। अभी अंदर क्या बचा, 2 पाई तो बाहर निकाल दिया, यहाँ आर भी निकल गया, तो 2h प्लस आर, ये हमारा फार्मूला है। तो ये फार्मूले के बेस में हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा हमारा, पाई का मतलब है 22/7। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं, तो 22/7 इंटू आर का मतलब मैंने अभी निकाला 14, ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है, इतनी सी चीज़ है। ओके, ये हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 44। 22 पहले जब भी हम लोग कोई भी चीज़ ब्रैकेट करते हैं तो प्लस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 20 ज़ा कितना होता है, इंटू 2 20 ज़ा 40, 2 20 ज़ा 40 प्लस 14 होता है कितना, 40 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 54, सॉरी 54, ठीक है। 44 इंटू 54 करके हम लोग देखेंगे हमारा कितना आंसर आता है। 44 इंटू 54, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 20 प्लस 2 22, ये 6 7 3 2, मतलब 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ हमें पहला वाला पार्ट मिल गया, मैंने उसको थोड़ा सा साइड में लिख दिया बिकॉज स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे भी स्पेस मिल गया। तो सेकंड वाला हमें क्या ढूंढना है, लीड बोले तो ढक्कन के बारे में, मीन्स उसमें जो कंटेनर हम लोग बनाए वो कंटेनर का जो एरिया, उसका लीड मतलब उसका ढक्कन का कितना एरिया होगा, तो उसका भी सेम हम लिखेंगे, एरिया निकालना उसमें हम लोग को सेम चीज़, मतलब सेम रूल जो इसमें अप्लाई किया सेम वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्या बोला है, मेक अ लीड, ठीक है, यहाँ लीड के बारे में बोला है। फॉर्मूला विल बी द सेम, फार्मूला दोनों के लिए सेम ही है। क्या फार्मूला, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, पाई आर विल बी कॉमन और अंदर बचेगा 2h प्लस आर, तो सेम 22/7 इंटू आर मेरे पास कितना दिया है, रेडियस जो इसका है वो भी इसका ही रहेगा ना, सेम रेडियस रहेगा ना 14, 2 इंटू एच, इसका हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर तो 2 और रेडियस दिया है 14, ये प्लस है प्लस 14, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे तो और भी सिंपल है, आपको पता है कि 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 44, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 14, 2 2 ज़ा क्या होता है, यहाँ आ जाएगा इंटू 4 प्लस 14, 44 अभी 4 प्लस 14 करेगा तो क्या हो जाता है, वो होता है 18। अभी हमें इसका मतलब कि 44 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 ज़ा 32, 2 विल बी हियर, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35 क्रॉस, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2, ये 9 और ये हमारे लिए 7, तो मतलब कि इसका आंसर है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो नहीं है ना, हाँ इट इज़ अ सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या है, एरिया, इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल बनाने के लिए इतना 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, और लीड बनाने के लिए, ढक्कन बनाने के लिए जो लगेगा शीट वो लगेगा 72792। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4।
जो कि हो चुका है हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो गाइज़ ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 16.2। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज़ को, और डाउट भी आपके क्लियर कर सकते हो। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये समझ में आया तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको समझ में आया तो आपको लाइक करना है, नए जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट को सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो डेफिनेटली यू विल शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि बी अ पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट टू बी स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।